वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 0 to Pi क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग हाई स्कूल के एनसीईआरटी मैथ बुक के अध्याय नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का अध्ययन करेंगे, जो फुल बेस्ड कॉन्सेप्ट और उदाहरण के साथ और प्रश्नावली के साथ रहेगा। चलिए बच्चों, देखते हैं। पहला यहाँ पर इसके बारे में सबसे पहले अध्ययन करते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते क्या है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते क्या है, तो यह है आपका सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो जब दो समान चर x तथा y में दो रैखिक समीकरणों को दो चरों के रैखिक समीकरणों का युग्म कहते हैं। ठीक है बच्चों, जब x और y दो चर हो और दो रैखिक समीकरण हो, तब इन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप होता है बच्चों, यहाँ पर है व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होता है। जहाँ ABCD क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जहाँ ABC यानी a1 b1 c1 पहले समीकरण का और a2 b2 c2 दूसरे समीकरण का, ये दोनों क्या है बच्चों, ये सभी वास्तविक संख्या है। ठीक है बच्चों, चलिए अब इनका हम लोग आलेखीय निरूपण कैसे करते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग के पास हेडिंग है बच्चों, देखेंगे तो दो चरों में रैखिक समीकरण का आलेखीय जो निरूपण करते हैं, ठीक है, उसको देख रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यह परिभाषा इसका देखते हैं। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण एक सरल रेखा को निरूपित करता है। ठीक है बच्चों, जो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है वह क्या दिखलाता है, तो एक सरल रेखा को क्या करता है बच्चों, निरूपित करता है। ठीक है बच्चों, एक सरल रेखा को यह निरूपित करता है। इसी प्रकार, ठीक है बच्चों, इसी प्रकार दो चरों का रैखिक समीकरण युग्म एक साथ लेने पर, ठीक है बच्चों, दो चरों का रैखिक समीकरण युग्म क्या कर रहे हैं आप बच्चों, एक साथ जब ले रहे हैं, लेने पर वो सरल रेखाओं को निरूपित करता है। सरल रेखाओं को क्या करता है बच्चों, निरूपित करता है। यदि एक तल में, ठीक है बच्चों, इन दो जो रैखिक समीकरण युग्म है और एक जो सरल रेखा दिखा रहा है, यदि ये एक ही तल में दो रेखाएं हो तो, ठीक है बच्चों, ये एक ही तल में क्या हो, दो रेखाएं हो। ठीक है बच्चों, एक ही तल में दो रेखाएं हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हो तो निम्न में से जो स्थिति में दिखा रहा हूँ बच्चों, इनमें से कोई एक की ही संभावना हो सकती है। ठीक है बच्चों, इनमें से क्या हो सकता है, केवल एक की ही संभावना हो सकती है। पहला क्या है बच्चों, यहाँ पर पहला है कि यदि दोनों रेखाएं जो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 था और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 था, उन दोनों में समीकरणों को देखेंगे तो यदि दोनों रेखाएं केवल एक ही बिंदु पर जब प्रतिच्छेदित करती है, यह कंडीशन हो सकता है। ठीक है बच्चों, क्या हो सकता है कि वो जो दोनों रेखाएं हैं किसी न किसी एक ही बिंदु पर उनका पोजीशन इस प्रकार से दर्शाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से उनका यह x और y अक्ष में देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक बिंदु पर यह काट रहा है, किसी एक बिंदु पर काट रहा है। यह पहला संभावना हो सकता है। ठीक है, जब उनका ग्राफीय निरूपण करते हैं। दूसरा क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ पर दूसरा हो सकता है यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हो। यह ऐसा हो सकता है कंडीशन बच्चों कि जो x और y जो तल है उस पर जो दोनों रेखाएं हैं, जो सरल रेखाएं हैं, वो एक दूसरे की क्या हो सकती है, समांतर स्थित हो सकती है, जो इसका यह ग्राफ दिखा रहा है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर उसका क्या है, यह ग्राफ दिखा रहा है। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, तीसरा कंडीशन हो सकता है बच्चों यदि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो, यानी क्या हो बच्चों, समपाती हो, यानी x और y जो अक्ष है इस तल में एक दूसरे के ही ऊपर हो, यानी क्या हो बच्चों, समपाती हो। इसी के बारे में यह आलेखीय निरूपण करता है। और यह आलेखीय निरूपण में सिर्फ केवल इनमें से तीनों में से कोई एक ही संभावना क्या हो सकती है बच्चों, इनमें से कोई तीनों में से एक ही संभावना होगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं आगे किताब का। ठीक है बच्चों, तो आगे क्या है आपका किताब का उदाहरण फर्स्ट है, कह रहा है कि हम अनुच्छेद 3.1 में दिए गए उदाहरण लेते हैं।
ठीक है बच्चों। 3.1 अनुच्छेद क्या है, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिखा रहा हूँ बच्चों आपको कि यह क्या कह रहा है 3.1। तो यह 3.1 कह रहा है, यहाँ पर ध्यान देंगे तो शुरू में जो भूमिका है 3.1 के पास, तो कह रहा है यह क्वेश्चन, अखिला अपने गाँव के एक मेले में गई। ठीक बच्चों, यही क्वेश्चन है आपका उदाहरण नंबर 1, इसी के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर है, अखिला अपने गाँव के एक मेले में गई, वह एक चरखी की सवारी करना चाहती थी और हुपला एक खेल जिसमें एक स्टॉल में रखी किसी वस्तु पर एक वलय को फेंकते हैं और यदि वह वस्तु को पूर्ण रूप से घेर लेता है तो वह वस्तु आपको मिल जाती है। ठीक है बच्चों, यानी यही हुपला खेलना चाहती है, कह रहा है कि खेलना चाहती है। आगे कह रहा है, जितनी बार उसने हुपला खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। ठीक है बच्चों, जितनी बार वो हुपला खेल रही है उससे आधा ही चरखी की सवारी कर रही है। कह रहा है, यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपया तथा हुपला खेलने के लिए 4 रुपया खर्च करने पड़े तो आप ज्ञात कीजिए उसने कितने बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेला, जबकि उसने कुल मिलाकर 20 रुपये इस खेल में खर्च किए। ठीक है बच्चों, उसने क्या किया, 20 रुपये खर्च किए हैं इस खेल में। तो चलिए उदाहरण को हल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग मान लेते हैं चरखी की सवारी के लिए यहाँ पर हम लोग मानते हैं बच्चों, यहाँ पर माना कि यहाँ पर चरखी की ठीक है बच्चों, चरखी की सवारी के लिए, ठीक है, हम लोग मानते हैं कितना यक्स, और हुपला के लिए क्या मान लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं वाई। ठीक बच्चों, चरखी की सवारी के लिए हम लोग क्या मानते हैं यक्स और हुपला के लिए क्या मानते हैं वाई। तो प्रश्न के अनुसार कह रहा था बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे तो प्रश्न कह रहा था यहाँ पर, तो प्रश्नानुसार यहाँ पर लिखेंगे। पहली बार यहाँ पर है प्रश्नानुसार करेंगे इसका, तो प्रश्न के अनुसार हो जाएगा आधी बार कर रही वहाँ पर 1/2 है। ठीक है बच्चों, यक्स का, यानी कि जो हुपला खेल खेल रही है, ठीक है, वह चरखी की सवारी का क्या कर रही है बच्चों, आधा खेल रही है। ठीक है, तो यहाँ से हल करेंगे इसको, तो यह गुणा कर दीजिए यहाँ पर बट्टा में 1 लेकर इस प्रकार से, तो यह हो जाएगा बच्चों, यह 2y बराबर यहाँ से यक्स, यानी आप यहाँ से समीकरण बनाएंगे तो 2y माइनस यक्स बराबर आपका 0, यह समीकरण आपका 1 हो गया। दूसरी बार यहाँ पर कह रहा था, ठीक है बच्चों, यहाँ पर दूसरी बार कह रहा था, ठीक है बच्चों, यदि उसने हुपला के लिए 3 रुपये, ठीक है, यदि चरखी की सवारी के लिए 3 रुपये और हुपला के लिए 4 रुपये देती है, इस प्रकार से कुल मिलाकर 20 रुपये, तो दूसरे प्रश्न अनुसार हो जाएगा यहाँ से बच्चों, क्या हो जाएगा यहाँ से, यह हो जाएगा आपका 3x + 4y बराबर आपका कुल मिलाकर टोटल कितना दी है 20 रुपया। यह आपका समीकरण नंबर बच्चों कितना हो गया, यह क्वेश्चन नंबर यहाँ पर समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को आपको बच्चों हल करना है। ठीक है बच्चों, इनको क्या करना है आपको, ज्यामिति विधि से हल करना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग समीकरण 1 को, जो 2y माइनस यक्स बराबर 0 समीकरण 1 था और दूसरा था 3x + 4y बराबर 20, तो समीकरण 1 को हम लोग बच्चों ग्राफीय विधि निकालने के लिए हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे आप, ऐसे आप इस प्रकार से खाका बना लेंगे यक्स और वाई का। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे यहाँ पर यक्स और वाई का ऐसे खाका बना लेंगे समीकरण 1 के लिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, इस यक्स के स्थान पर जो समीकरण नंबर 1 है, सबसे पहले आप 0 भरेंगे। ठीक है बच्चों, अपने मन से क्या लिखेंगे आप, 0 लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जब 0 लिख देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2y माइनस 0 बराबर 0, यानी यहाँ से 0 घटा देंगे इसमें से 2y में से, तो 0 हो गया। यानी y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, हल करेंगे तो यहाँ से y बराबर भी क्या आ जाएगा आपको बच्चों, 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से एक बार आपको मैं हल करके दिखा देता हूँ। यहाँ से आप रखेंगे इस समीकरण में 2y माइनस यक्स बराबर जो 0 है, तो आपने क्या बना है बच्चों, यक्स के स्थान पर 0 माना है, तो 0 हल कर देंगे यहाँ से, तो यह हो जाएगा 2y बराबर 0, तो यह गुणा है, इधर आ जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा भाग, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 0, यानी यक्स बराबर भी 0 आ गया
और y बराबर भी 0 आ गया। इस प्रकार से हमने इस समीकरण में रख दिया। ठीक है बच्चों, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, अब जो समीकरण 1 दिया है यह है आपका समीकरण 2y माइनस एक्स बराबर 0। इस समीकरण 1 में एक बार आपने 0 भर दिया। अब क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर y 0 हो गया है, तो अब अगले वाले अंक में यानी x के स्थान पर अब कितना रखेंगे बच्चों, 2 रखेंगे। ठीक बच्चों, ग्राफीय हल के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या रखेंगे, 2 मान रख दीजिए। यानी इस यक्स के स्थान पर कितना रखना है बच्चों, अब 2 रखना है। तो 2 रख के हल करेंगे, देखेंगे कितना मान आ रहा है। यहाँ पर रख दीजिए अब, तो यह हो जाएगा आपका 2y माइनस यक्स, और यक्स के स्थान पर कितना रखना है बच्चों, 2 रखना है, बराबर यह 0 हो जाएगा। यानी 2y बराबर इधर से माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, तो +2। यानी y बराबर आपका हो जाएगा 2/2, यानी यह कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर 1। यानी यक्स का स्थान पर जब आप 2 रख रहे हैं तो y का स्थान कितना मिल रहा है बच्चों, y का जो मान है वह कितना आ रहा है आपका 1, इस प्रकार से आ रहा है। ठीक है बच्चों, यह आपके पहले समीकरण है। वैसे ही हम लोग दूसरे समीकरण को भी निकालेंगे बच्चों, दूसरे समीकरण का भी वैसे ही हल निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, वैसे ही समीकरण 2 के लिए एक आप ऐसे ग्राफ की तरह ऐसे बनाएंगे आप। ठीक है, कम से कम आप 2 मान निकालिएगा बच्चों, यक्स का जो हल है कम से कम 2 मान निकालिएगा। इस प्रकार से आपको ग्राफ खींचना हो तो सबसे पहले आपको कम से कम 2 हल इसका निकालना पड़ेगा, तभी हल हो पाएगा। समीकरण आपके पास है बच्चों, यहाँ से मैं लिख देता हूँ, इधर आपका यहाँ पर है 3x। ठीक है बच्चों, यहाँ पर है 3x + 4y, यह है आपका 3x + 4y बराबर 20। ठीक है बच्चों, इसी में आपको मान रखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें मान रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो मान रख के निकाल देते हैं कितना आएगा। तो सबसे पहले यक्स के स्थान पर कितना रखेंगे बच्चों, अभी मैं बताया, सबसे पहले आप रखेंगे यक्स के स्थान पर 0 भर दीजिए। ठीक है, जब 0 भर देंगे यहाँ पर आपके पास यह समीकरण है। ठीक है, यहाँ है आपका 3x + 4y। ठीक है बच्चों, 4y यहाँ से बराबर 20। ठीक है, तो यक्स के स्थान पर कितना रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं, तो हल कर दीजिए। 3 × 0 प्लस यह हो जाएगा 4y = 20। यह गुणा कर देंगे बच्चों, तो यह 0 हो जाएगा आपका। जब यह 0 हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 4y = 20। ठीक है बच्चों, तो यह हो जाएगा 4y = कितना, यह 20, और यहाँ से y बराबर 20 में यह गुणा भाग कर दीजिए, 4 हो जाएगा, तो भाग दे दीजिए, तो 4 × 5 = 20, यानी y बराबर कितना आ गया बच्चों, यानी कि 5 आ गया। कब यह 5 आया, जब आपने क्या किया बच्चों, यक्स के स्थान पर जब आपने 0 भर दिया। ठीक है बच्चों, तो y का मान कितना आ गया आपका बच्चों, यहाँ पर कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर 5 आ गया। ठीक है, चलिए वैसे हम लोग और मान रखते हैं, एक बार और कोई मान रखते हैं, देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपने यक्स का स्थान पर 0 भर दिया तो आया था y का मान 5, वैसे हम लोग यक्स का स्थान पर रख रहे हैं बच्चों, अब 4 रख रहे हैं। 4 रख कर देखते हैं कितना आ गया, तो यहाँ से हल कर देंगे बच्चों, तो यह हो जाएगा आपका 3x + 4y, और y के स्थान पर कितना रखना है बच्चों, यहाँ पर यक्स के स्थान पर है, यक्स के स्थान पर कितना रखना है बच्चों, इस यक्स के स्थान पर रखना है 4 आपका, तो 3 × 4, और यह हो जाएगा आपका 20, तो यह हो जाएगा 12 हो जाएगा बच्चों, 4 × 3 = 12, यह हो जाएगा 4y बराबर 20। ठीक है बच्चों, इसको इधर लेकर आइए, 12 को = इधर लेकर आइए, तो यह हो जाएगा 4y बराबर 20 - 12। ठीक है बच्चों, तो यह 4y, 20 में से 12 घटा दीजिए, तो 12 8 हो जाएगा 20, यानी यह गुणा है तो भाग हो जाएगा 8/4, 4 दूना के 8, यानी y के स्थान पर कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। कब हुआ बच्चों, जब यक्स के स्थान पर 4 रखे हम लोग, तो y का मान कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर 2 आ गया। इस प्रकार से आपने 2 मान निकाला यक्स और y का। ठीक है बच्चों, आपने 2 मान यक्स और y का निकाला। अब हम लोग ग्राफ खींचते हैं इसका। ठीक है बच्चों, अब इसका ग्राफ खींचते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक यहाँ पर आपने 9th में अध्ययन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन का, निर्देशांक का, तो आप सबसे पहले इस प्रकार से यक्स और वाई खींचेंगे इस ग्राफीय निरूपण के लिए। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे कि सबसे पहले समीकरण 1 में आप ध्यान देंगे, तो समीकरण 1 में आप कितना कितना मान निकाला था बच्चों, तो यह है आपका है 0, यक्स के और वाई के स्थान पर 0 था,
दूसरा आपने निकाला था समीकरण 1 का 2 और 1 निकाला था, ठीक है बच्चों। यानी एक बार 0 0 और एक बार 2 और 1 यहाँ पर है, ठीक है बच्चों। दूसरा आपने समीकरण का मान निकाला है 0,5 यानी 0 5 निकाला है, और यह है आपका 4 और 2 निकाला है। चलिए इसको हम लोग इस पर दर्शाते हैं, ठीक है बच्चों। इस ग्राफ पर दर्शाते हैं, इस प्रकार से दर्शाएंगे तो कैसा होगा इसका ग्राफ। तो सबसे पहले 0,0 से लेकर चलेंगे बच्चों, यह मूल बिंदु कहलाता है। तो इस 0,0 से चलेंगे तो इस प्रकार से आपका यह ऐसे जाएगा रेखा, ठीक है बच्चों, ठीक है। और आपने देखा कि y पर मैक्सिमम स्थान कितना गया था, सबसे अधिक मान y पर कितना गया था बच्चों, 4 गया था। यहाँ पर समीकरण 1 में कितना गया था, तो 2 गया था। और आप ध्यान देंगे तो इधर, ठीक है बच्चों। तो एक बार और हम लोग समीकरण, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यक्स में सिर्फ यक्स के स्थान पर 0 है, y वाला मान 0 नहीं है, इसलिए समीकरण 2 में एक बार हम लोग 0 भर लेते हैं, ठीक है बच्चों। समीकरण 2 में यहाँ पर क्या करेंगे, y का स्थान पर 0 भर देंगे तो यह हो जाएगा आपका 20/में, ठीक है बच्चों, 3, ठीक है बच्चों। यहाँ से क्या हो जाएगा 20/3, यानी यहाँ से 3 छक 18 यानी 6 दशमलव कुछ आएगा। तो यही मान को हम लोग इस प्रकार से हल करेंगे। तो आप ध्यान देंगे तो y में आप ध्यान देंगे तो मैक्सिमम 5 गए हैं, ठीक है, समीकरण 2 में। और यहाँ पर यक्स का स्थान पर कितना जा रहे हैं बच्चों, 6 दशमलव कुछ जा रहे हैं, यानी 6 से अधिक मात्रा में जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे इसके ग्राफ के लिए, यहाँ पर 5 के बाद एक अंक और मैं ले लेता हूँ, ठीक है बच्चों, क्योंकि 6 से अधिक गए हैं, इसका मतलब यह 6.5 माने 6.2 है। तो इस प्रकार से सबसे पहले मूल बिंदु से एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो यक्ष अक्ष पर कितना गए हैं बच्चों, यहाँ पर यक्ष अक्ष पर देख रहे हैं तो मैक्सिमम कितना जा रहे हैं यहाँ पर, तो यक्ष अक्ष पर गए हैं 6.2। तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे बच्चों, यही है 6.2 यहाँ से, और इस प्रकार से देखेंगे तो यह हो जाएगा आपका यह मूल बिंदु, और यहाँ से 0, यह यक्ष अक्ष है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कितना गए थे, तो यक्ष अक्ष पर कितना गए थे 6.2, और वाई अक्ष पर कितना गए थे बच्चों, अब मैक्सिमम 5 गए थे, ठीक है। तो इसका निर्देशांक लिख सकते हैं आप बच्चों, यह हो जाएगा आपका 0,5, ठीक है बच्चों। यह बिंदु क्या हो जाएगा आपका 0,5, और यहाँ पर कटान कर रहा है बच्चों यक्ष अक्ष पर, तो इसका कितना हो जाएगा आप लिख सकते हैं 6.2, कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यह इसका निर्देशांक हो जाएगा। यह समीकरण पहले का था, तो आप इसको समीकरण में लिख दीजिए यक्स माइनस 2y बराबर 0, ठीक है बच्चों। और यह जो काला वाला मैंने खींचा है यह किसका है बच्चों, तो यह है आपका, यहाँ से है 3x + 4y बराबर यह 20 समीकरण का यह एक रेखा था। अब ध्यान देंगे तो यह दोनों बिंदु, जो दोनों यह रेखाएं हैं, किसी न किसी बिंदु पर काट रही है, ठीक है बच्चों, किसी न किसी बिंदु पर काट रही है। यानी आप देखेंगे तो यह 4,2 हम लोग निकाले थे मान, ठीक है बच्चों, यह 4,2 यही आपका है यह कटान बिंदु, यानी यह इसका आप लिख सकते हैं, यह बिंदु का नाम लिख देता हूं मैं Q, और इस बिंदु का निर्देशांक कितना बच्चों 4,2। तो इस प्रकार से आपका उदाहरण नंबर 1 का यह ग्राफीय निरूपण है, ठीक। वैसे ही हम लोग आगे हल करते हैं बच्चों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है बच्चों। दूसरा उदाहरण कह रहा है कि रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपये में, ठीक है बच्चों, 9 रुपये में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल, ठीक है, और रबड़ देखी, और उसने भी 18 रुपये में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में निरूपित कीजिए, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो हम लोग मान लेंगे बच्चों, इसको हम लोग मानेंगे कि सबसे पहले पेंसिल का जो एक पेंसिल का मूल्य है x रुपया है, और एक रबर का मूल्य कितना है बच्चों y रुपया है, ठीक है बच्चों। यानी एक पेंसिल का मूल्य यहाँ पर मानेंगे x रुपया, और एक रबर का मूल्य y रुपया। चलिए हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर माना कि एक पेंसिल का मूल्य, ठीक है बच्चों, का मूल्य हम लोग मान रहे हैं कितना बच्चों, तो x रुपया मान रहे हैं, और यहाँ पर मान लेते हैं एक रबर का मूल्य, ठीक है बच्चों, क्या मान रहे हैं हम लोग बराबर
वाई रुपया मान रहे हैं। ठीक है बच्चों, यानी एक एक का मान लिए। अब वह जब रोमिला गई है तो 9 रुपये में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हो जाएगा आपका एक का मूल्य यक्स रुपया पेंसिल का, तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों 2x। ठीक है, वैसे ही एक रबर का मूल्य वाई रुपया, तो 3 रबर खरीदी है तो हो जाएगा आपका 3y। और दोनों में, ठीक है बच्चों, इन दोनों में रबर और पेंसिल को खरीदने में उसने कितना रुपये दिए है बच्चों, कुल मिलाकर 9 रुपया दिए है। इस प्रकार से आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर वैसे ही दूसरी बार कह रहा है प्रश्नानुसार करेंगे तो 4 पेंसिल और 6 रबर का। ठीक है बच्चों, दूसरा समीकरण हो जाएगा 4 पेंसिल और 6 रबर का जो मूल्य है बच्चों वह कितना है 18 रुपया है। ठीक बच्चों, इस प्रकार से आपका समीकरण दोनों बन गया और दोनों को फिर हम लोग हल करेंगे। ठीक है बच्चों, हल करने के लिए तरीका वही है, चलिए देखते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप ऐसे खाका खींच लीजिएगा समीकरण नंबर 1 के लिए। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 के लिए कम से कम आपको 2 मान निकालना है, अधिक से अधिक आप 3 भी मान निकाल सकते हैं, 4 भी मान निकाल सकते हैं या और भी मान निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको इस ग्राफ को खींचने के लिए बच्चों कम से कम 2 मान निकालना पड़ेगा। इस प्रकार से आप समीकरण 1 को हल करने के लिए x और y लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, अब समीकरण 1 जो है आपका 2x + 3y = 9, इसमें सबसे पहले x के स्थान पर क्या भरेंगे बच्चों, x के स्थान पर 0 भर देंगे। ठीक है बच्चों, जब x के स्थान पर 0 भर देंगे इसमें गुणा कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बचेगा 3y = 9। ठीक है, अब यहाँ पर 3 गुणा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों भाग हो जाएगा, तो 3 तिहाई 9, यानी y के स्थान पर कितना आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए वैसे ही हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर y के स्थान पर क्या कर रहे हैं बच्चों समीकरण 1 में, इस समीकरण 1 में 2x + 3y = 9 में y के स्थान पर क्या मान रहे हैं 0 मान रहे हैं। इस बार जब y के स्थान पर 0 मानेंगे तो यह पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा आपका बच्चों 2y = 9। तो यहाँ से x बराबर गुणा इधर आएगा भाग हो जाएगा, यानी 9/बट्टा में या 9/2, यानी आप इसको हल करेंगे तो 4 दूना के 8 यानी 2.45 20, यानी 2.5 आएगा, या 9/2 है। ठीक है बच्चों, यह समीकरण 1 का है। वैसे ही आपको समीकरण 2 के लिए भी हल निकालना पड़ेगा बच्चों। सबसे पहले आप इस प्रकार से, फिर वैसे ही जैसे मैं ऊपर खींचा हूँ, सबसे पहले आप ऐसे खींच लीजिएगा। ठीक है, खाका खींच लीजिए इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, और आप समीकरण 2 के लिए यहाँ पर कम से कम आप मान निकालेंगे 2। इस प्रकार से x और y निकाल लेंगे बच्चों, इस प्रकार से निकाल दीजिए। यहाँ पर मान निकालने के लिए 2, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए x और y। फिर वैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि x के स्थान पर क्या करेंगे बच्चों, इस x के स्थान पर 0 भर देंगे। जो समीकरण 2 है इस x के स्थान पर जब 0 भर देंगे यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, बचेगा 6y = 18। तो 6 इधर आएगा, गुणा है भाग हो जाएगा, तो 6 3 18, यानी ये y के स्थान पर कितना आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, वैसे हम लोग क्या करते हैं, अब जो y है एक बार तो 0 कर लिए हैं, अब y के स्थान पर 1 भर देते हैं। इस y के स्थान पर 1 भर देंगे क्या हो जाएगा आपको बच्चों 6, यहाँ पर 6 × 1 यानी 6, 6 प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 18 में से 6 घटा दीजिए तो 12 हो जाएगा, और ये 4 से गुणा है तो भाग कर दीजिए, तो 4 तिहाई 12 इधर, यानी कि x के स्थान पर कितना आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा। चलिए, आपका मान था दोनों समीकरणों का। इन दोनों समीकरणों के मानों को लेकर हम लोग एक ज्यामिति खींचते हैं, ग्राफ ही खींचते हैं। चलिए ग्राफ खींचते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आप x और y अक्ष तल खींचेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका मूल बिंदु है 0,0। ठीक है, यह मान लीजिए 1 है, यहाँ पर 2 3 इस प्रकार से 4 या 5 और ये 6 हो गया। वैसे ऊपर भी चलिए बच्चों, यह 1 2 3 4 5 6 ऐसे खींच दीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे सबसे पहले मैक्सिमम कितना गए हैं। तो x अक्ष पर आप समीकरण 1 में देखेंगे तो x अक्ष पर 0 गए हैं। ठीक है बच्चों, तो y अक्ष पर कितना गए हैं 4.5, यानी जो x अक्ष है इस पर जब आप 0 जाएंगे, ठीक है, यानी x अक्ष पर 0 जाएंगे तो यहाँ से y का जो मान है आप देखेंगे, तो जब x अक्ष पर 0 गए हैं बच्चों यहाँ पर समीकरण 1 में, तो y पर कितना गए हैं बच्चों 3 गए हैं, यानी यहाँ से x अक्ष पर आपको कुछ नहीं चलना है, तो y पर कितना चलना है बच्चों 3 चलना है इस बिंदु तक। वैसे ही यहाँ पर x अक्ष पर सबसे मैक्सिमम कितना गए हैं बच्चों समीकरण 1 से 4.5, तो y अक्ष पर कितना चले हैं
जीरो चले हैं। यानी इस ग्राफ में खींचेंगे तो इधर से आप 4.5 चलेंगे, यानी 4 और 5 के बीच में इस प्रकार से 4.5 चल रहे हैं, तो वाई अक्ष पर कुछ नहीं चल रहे हैं, जीरो चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे हम दूसरे समीकरण में देखेंगे तो जब यक्ष अक्ष पर जीरो चले हैं, यानी यक्ष अक्ष पर इस समीकरण में हम लोग जीरो चले हैं, तो वाई अक्ष पर कितना चले बच्चों, 3 चले हैं, यानी फिर यहीं पर आ गए 3 चले। ठीक है, वैसे ही यक्ष अक्ष पर 3 चलेंगे तो ये तो अंदर ही रह गया, 4.5 से कम ही रह गया। तो वाई अक्ष पर कितना चले, एक ही अभी अंदर, यानी मैक्सिमम इधर 3 मिला वाई अक्ष पर, यक्ष अक्ष पर कितना मिला बच्चों, 4.5। इन्हीं को लेकर आपको इस प्रकार से आपको बच्चों ग्राफ खींच देना है। यहाँ से जो यह ग्राफ है, यही ग्राफ आपका ज्यामिति हल दिखलाएगा। ठीक है बच्चों, यह मूल यहाँ पर बिंदु क्या है, निर्देशांक कितना है बच्चों, आप पी क्यू लिख दीजिए, यहाँ पर पी बिंदु लिख सकते हैं, इसका निर्देशांक है आपका 0,3। ठीक है बच्चों, और यह जो कटान बिंदु था यह है आपका, मान लेते हैं क्यू बिंदु है, और इसका निर्देशांक है बच्चों यहाँ पर है 4.5, इस प्रकार से। और यह जो रेखा खींचे हैं, यह रेखा समीकरण कौन सा है बच्चों, तो यह है आपका, लिख सकते हैं, यह हो जाएगा आपका 2x + 3y = 9। ठीक है बच्चों, और इसी पर आप देख रहे हैं तो ऊपर में खींच देता हूँ, आपका यह है 4x + 6y = कितना है, यहाँ से 18। यह ही आपका ज्यामिति विधि से हल हुआ। ठीक है बच्चों, आप इसको ऐसे सेट कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए वैसे ही आगे देखते हैं हम लोग क्या है। ठीक है बच्चों, अगला उदाहरण आपका 3 है। तीसरा कह रहा है कि 2 रेल पटरिया समीकरणों x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामिति विधि से क्या करिए बच्चों, निरूपित करिए। तो आप यहाँ से फिर वैसे ही दोनों समीकरण को यह दे दिया पहले ही बच्चों, आपको हल करने की, यहाँ पर मानकर हल करने की जरूरत नहीं है, पहले से बना दिया है। अब इनके चर के जो मान है उनको निकालना है। तो यह पहले समीकरण का ऐसे निकाल लेंगे, और सबसे पहले यक्ष का स्थान पर क्या रखेंगे बच्चों, 0 भर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2y - 4 = 0, यानी 2y = 4, यानी y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, जो हल कर दिया है। वैसे एक बार क्या करिए बच्चों, इस y के स्थान पर रख दीजिए 0, तो बच जाएगा x - 4 = 0, यानी 4 को इधर लेकर आ जाइए, तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। यह पहले समीकरण का है। ठीक है बच्चों, यह जो हल है आपका पहले समीकरण का है। वैसे ही दूसरे समीकरण का यहाँ पर हल निकाला गया है। ठीक है बच्चों, तो यह है आपका समीकरण नंबर 2 का यह हल था। इन दोनों हलों के द्वारा यहाँ पर ग्राफ खींचा गया है। ठीक है बच्चों, यह है आपका ग्राफ खींचा गया है। यह है आपका है 0,3 यह समीकरण नंबर 2 का, और 6,0 यह समीकरण नंबर 2 का एक आलेख खींचा है। और यह जो है आपका जो समांतर रेखा यह जो प्रदर्शित कर रहा है, जो यह आलेख, यह समीकरण नंबर 1 का है, और यह समीकरण नंबर 2 का है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आपको ग्राफ खींचना है। चलिए हम लोग प्रश्नावली 3.1 को हल करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है यहाँ पर है बच्चों, ध्यान दीजिए। प्रश्नावली 3.1 में कह रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से मैं 3 वर्ष बाद में तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कह रहे कि इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय विधि दोनों द्वारा व्यक्त करिए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग इसको हल करते हैं यहाँ पर। ठीक है, हल करते हैं यहाँ पर, मान लेते हैं यह इसका हल। ठीक है बच्चों, यह हल है इसका। चलिए हल निकालते हैं इसका, हल करते हैं। या सवाल नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, 1 है इसका हल। तो मानेंगे हम लोग, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु, माना कि, ठीक है बच्चों, माना कि आफ्ताब की, ठीक है बच्चों, आफ्ताब की वर्तमान आयु, ठीक है बच्चों, जो आयु है वो कितना है, जो वर्तमान आयु क्या है बच्चों, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष अब मान लेंगे। ठीक है बच्चों, वैसे ही पुत्री का मान लेंगे, पुत्री का वर्तमान आयु। ठीक है बच्चों, आयु इसका कितना है, यहाँ पर है आयु कितना है बच्चों, यह है y वर्ष।
ठीक है बच्चों, यक्स और वाई वर्ष मान लिए। अब कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, ठीक है बच्चों, तो जब पूर्व कहेगा, ठीक है बच्चों, या पहले कहेगा तो हम लोग पीछे चलेंगे, और पीछे जब चलते हैं तो किसी की भी उम्र घट जाती है। जैसे इस समय आप यदि 18 साल के हैं और 2 साल पीछे चले जाएंगे, ठीक है बच्चों, तो आप कितने साल के हो जाएंगे, यहाँ पर 15 साल के हो जाएंगे, यानी आपके जो 18 साल है उसमें से 2 साल घट जाएगा। वैसे ही यहाँ पर प्रश्नानुसार निकालेंगे, प्रश्नानुसार, ठीक है बच्चों, प्रश्न के अनुसार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व लिखेंगे, 7 वर्ष पूर्व, ठीक है बच्चों। अभी मैं बताया यह 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है बच्चों, ध्यान देंगे। तो जब पूर्व या पहले कहेगा तो हम लोग पीछे चलेंगे, तो जब वर्तमान आयु हमारा यक्ष है तो जब 7 साल पीछे चलेंगे आफ्ताब में, तब तो घटाना पड़ेगा, तो लिखेंगे आफ्ताब, जो आफ्ताब है, ठीक है बच्चों, उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, यह हो जाएगा यक्स -7, क्योंकि 7 साल हम लोग पीछे जा रहे हैं, घटा देंगे, ठीक है बच्चों। वैसे ही पुत्री में से भी क्या करेंगे, उसमें भी तो 7 साल पीछे जा रही है, वर्तमान जो है वह वाई है, तो उसमें भी हम लोग 7 साल पीछे जाएंगे, तो पुत्री कितना हो जाएगा बच्चों, तो यह हो जाएगी वाई -7, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब प्रश्न के अनुसार कर दीजिए इस प्रकार से कि यक्स -7, ठीक है बच्चों, बराबर वाई -7, जो आफ्ताब है पुत्री से कितना गुना है बच्चों, 7 गुना है, तो 7 कर दीजिए, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आपका हुआ, और आगे इसको हल कर देते हैं, तो हो जाएगा यक्स -7 बराबर यह हो जाएगा बच्चों 7y, और 7 7 यह हो जाएगा -49। इसको इधर लेकर आइए, तो यक्स -7y बराबर इधर लेकर आइए इसको, तो यह माइनस प्लस हो जाएगा 7, और यह हो जाएगा -49, यानी यक्स -7y बराबर घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा -42, ठीक है बच्चों। और यह आपका समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। वैसे ही फिर कह रहा था यहाँ पर कि अब से 3 वर्ष बाद, तो अब क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर 3 वर्ष बाद लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 3 वर्ष बाद, ठीक है बच्चों। 3 वर्ष जब बाद करेंगे तो बाद या पश्चात कहेगा, तो आज जो वर्तमान आयु है इसके 3 वर्ष के बाद आपका उम्र कितना हो जाएगा बच्चों, तो 3 साल उसमें जुट जाएगा। तो इस प्रकार से आफ्ताब कितना हो जाएगा बच्चों, आफ्ताब कितना हो जाएगा, इस समय उसका वर्तमान आयु यक्ष वर्ष है, ठीक है बच्चों, तो उसमें 3 वर्ष जोड़ देंगे। वैसे ही पुत्री यदि इस समय वाई है तो उसमें भी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 3 वर्ष जोड़ देंगे, तो y+3। अब कह रहा था जो 3 वर्ष बाद करेंगे तो उससे कितनी गुनी हो जाएगा बच्चों, 3 गुनी हो जाएगा। तो इस प्रकार से लिखेंगे x+3, और यह बराबर y+3, और यह 3 गुनी करना है बच्चों, तो 3 का गुणा कर दीजिए, ठीक है, यह 3 गुनी हो गया। अब हल कर दीजिए, तो x+3 बराबर आपका यह हो जाएगा 3y, और +3 3 या 9, तो x माइनस इसको करिए इधर लेकर आइए, तो 3 बराबर यह 9, और यह माइनस हो जाएगा 3 इधर जाएगा, तो यानी x -3y बराबर 9 में से 3 घटा दीजिए बच्चों, तो यह हो जाएगा आपका 6। समीकरण 1 और 2 को बच्चों क्या करना है, आपको हल करना है। समीकरण 1 और 2 को हल करना है, और हल करके आपको मान निकालना है। तो जैसे मैं आपको पीछे अभी उदाहरण बताया वैसे ही आपको हल करना है। चलिए हम लोग निकालते हैं, ठीक है बच्चों, चलिए निकालते हैं, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही आप खींचेंगे यहाँ पर, इस प्रकार से कम आपको 3 मान निकालना है। समीकरण था आपका यक्स -7y बराबर -42, यह समीकरण नंबर बच्चों 1 था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले y के स्थान पर यहाँ पर 5 रख देते हैं, ठीक है बच्चों। y के स्थान पर क्या रख देते हैं, 5 रख देते हैं। तो 5 रखेंगे तो कितना मान आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर रख दीजिए y का स्थान पर 5, तो यह हो जाएगा 7 5 35, -35, और -35 को इधर लेकर आएंगे तो +35, तो 42 में से 35 घटा देंगे तो बच्चों, तो 12 में से 5 घटाएंगे तो 7, और चूंकि यह माइनस अधिक है इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा आपका -7, ठीक है बच्चों। यानी y का मान कितना आ गया बच्चों, -7 आ गया। वैसे ही हम लोग क्या करते हैं बच्चों, समीकरण नंबर जो आपका है यक्स -7y बराबर 42, तो इस बार यक्स का स्थान पर कितना भर देते हैं,
जीरो भर देते हैं। ठीक है बच्चों, इस यक्स के स्थान पर कितना भर दे रहे हैं, जीरो भर देंगे तो बचेगा -7y बराबर -42, या माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी 7y बराबर 42 और गुणा है 7, इधर आएगा तो भाग, यानी 7 छक 42, यानी y के स्थान पर कितना आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए वैसे हम लोग क्या करते हैं, अब यक्स के स्थान पर 7 रख देते हैं। जब वो यक्स के स्थान पर इसमें 7 रखेंगे तो इधर लेकर आएंगे तो यह -7 हो जाएगा, तो 7 2 9 यानी -49 हो जाएगा, और इधर है आपका बच्चों -7y, तो 7 7 49। इस प्रकार से यहाँ पर आपका समीकरण नंबर 1 का जो है आपने लगभग 3 मान निकाला। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आपको समीकरण नंबर 2 का भी निकालना है बच्चों। ठीक है बच्चों, यक्स माने जो 3y बराबर 6 है वैसे हम लोग निकालेंगे यहाँ पर। इस प्रकार से खींच लीजिएगा बच्चों, यहाँ पर ऐसे खींचिए, कम से कम आपको 3 मान निकालना है, या ऐसे खींच दीजिए। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से कम 3 मान निकालना है, यह हो जाएगा यक्स, यह हो जाएगा वाई। ठीक है बच्चों, यह आपका समीकरण नंबर 2 को हल कर रहे हैं। समीकरण आपको दिख रहा है बच्चों, यह है आपका यक्स माइनस 3y बराबर 6। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस y के स्थान पर क्या रखते हैं, जीरो भर देते हैं। ठीक है बच्चों, इस यक्स के जो y है इसके स्थान पर जीरो भर देंगे। यहाँ पर जब जीरो भर देंगे तो बचेगा यक्स बराबर 6, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वैसे हम लोग क्या करते हैं, अब यक्स के स्थान पर 3 भर देते हैं। जब 3 भर देंगे बच्चों तो यहाँ पर अपने मन से मान भरना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यक्स के स्थान पर 3 भर देना है, 3 इधर जाएगा तो यह -3 हो जाएगा, 6 में से 3 घटाएंगे 3, यानी यह हो जाएगा -3y बराबर 3। ठीक है, यानी हल करेंगे तो यहाँ पर कितना रखना है बच्चों, यक्स के स्थान पर 3, तो y का मान कितना आ रहा है बच्चों, 1 आ जा रहा है। ठीक है बच्चों, वैसे ही आप मान रख दीजिए, एक बार यक्स बराबर 0 रख दीजिए, एक बार यक्स बराबर 0 रख देंगे तो यह हो जाएगा आपका -2। ठीक है बच्चों, और इन्हीं मानों को लेकर आपको क्या करना है बच्चों, इन्हीं मानों को लेकर आपको ग्राफ खींचना है। चलिए बच्चों ग्राफ खींचते हैं, चलिए। ठीक है बच्चों, ग्राफ खींचते हैं इस प्रकार से, आप यक्स और वाई अक्ष ऐसे खींच लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आप यक्स और वाई अक्ष ऐसे क्या करेंगे, खींच लेंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से यक्स और वाई अक्ष खींच लीजिए। यह आपका मूल बिंदु है 0,0। ठीक है बच्चों, यह है आपका यक्स अक्ष है, यह है आपका वाई, यह है यक्स डैश अक्ष, और यह है आपका वाई डैश अक्ष। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ले लीजिए, यह 1, यह है 2, इस प्रकार से 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, वैसे इधर ले लीजिए, इधर तो यह हो जाएगा -1। ठीक है बच्चों, यह हो जाएगा -2, यह हो जाएगा आपका -3, और यह हो जाएगा -4। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपको लेना है। ठीक है, वैसे ही आप आगे बढ़ सकते हैं बच्चों, इस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप लिख दीजिए, यह -5 कर दीजिए, वैसे ही यहाँ पर आप -6 कर दीजिए, और वैसे यहाँ पर -7 -8, और यह आपका यक्स डैश था। ठीक है बच्चों, वैसे ही नीचे की ओर आ जाइए, तो नीचे की ओर हो जाएगा यह -1। ठीक है बच्चों, -2, यह हो जाएगा -3 -4, और यह -5। ठीक है बच्चों, ऊपर वैसे खींच दीजिए, यह हो जाएगा 1 2, यह हो जाएगा 3 4, यह 5, यह 6। इस प्रकार से आपने मान भर दिया। अब ध्यान देंगे बच्चों, तो जो मान निकाले थे तो यक्स अक्ष पर हम लोग गए थे कितना बच्चों, समीकरण 1 में यक्स अक्ष पर गए हैं -7, यानी यही आपका -7 है बच्चों, यही आपका है -7। यक्स अक्ष पर हम लोग कितना गए हैं बच्चों, 7 गए हैं, तो वाई अक्ष पर कितना गए बच्चों, 5 गए हैं। इस प्रकार से एक आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ से हम लोग खींचेंगे, यह आपका इस प्रकार से ऊपर की ओर है, तो यहाँ से खींच दीजिए इसको, यहाँ से ऐसे खींच दीजिए बच्चों, इस प्रकार से एक रेखा चली जाएगी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से एक रेखा हो जाएगी। फिर यहाँ पर देख रहे हैं ये 7 से भी गुजरी है, यानी यहाँ पर यक्स अक्ष पर कितना खींचना है बच्चों, 7 खींचना है। चलिए वैसे ही दूसरे समीकरण में भी देखेंगे, तो यक्स अक्ष पर कितना गए हैं बच्चों, 6 गए हैं, प्लस में 6 गए हैं, तो यह आपका 6 है बिंदु, और उसी में वाई अक्ष पर कितना गए हैं मैक्सिमम बच्चों, -2 गए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो यह -2 यहाँ से जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आप क्या करिए, ग्राफ खींच दीजिए। इस प्रकार से आप ग्राफ खींच सकते हैं, तो इन दोनों को ले लीजिए, ग्राफ खींच दीजिए, तो यह हो जाएगा आपका ग्राफ इस प्रकार से, यहीं से गुजरना चाहिए बच्चों, इस प्रकार से आपका
यह ग्राफ हो गया एक सीधा रेखा में, यानी इसको ऐसे आप लगाकर ऐसे स्केल से खींच दिए होते तो बराबर जाता। इस प्रकार से आपका यह बिंदुओं का निर्देशांक दिखा दीजिए बच्चों। यह बिंदु का निर्देशांक कितना है, तो यह है 6,0, ठीक है बच्चों। और यह जो रेखा थोड़ा सा तिरछे, इसको सीधा कर लीजिएगा स्केल से खींचकर। यक्स माइनस यह हो जाएगा 3y बराबर यह 6 का, ठीक है बच्चों था। यहाँ पर ऊपर जो था यह किसका था बच्चों, तो यह था यक्स माइनस 7y बराबर माइनस 42 का था। और यहाँ पर जो काट रहा था इसका निर्देशांक कितना था बच्चों, यह है आपका था, ठीक है बच्चों। यह है आपका, देखिए यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर गए हैं तो यह आपका थोड़ा सा ऊपर रेखा रहेगी, तो यह हो जाएगा आपका 0,6। इस प्रकार से 6 बिंदु पर जाना था बच्चों, यह 6 बिंदु से होकर गुजरना था, थोड़ा सा तिरछा, ठीक है। और यह है आपको यहाँ से ध्यान देंगे तो इस प्रकार से यह कहाँ मिल रहा है बच्चों, तो यह आपका था यहाँ से था यह मूल बिंदु, यह हो जाएगा आपका -7 नीचे से, और ऊपर कहाँ कितना पहुँचे थे बच्चों, वाई अक्ष पर 5 पहुँचे थे। तो इस प्रकार से आपको खींच देना था, ठीक है। तो यही आपका ग्राफीय निरूपण हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर, ठीक है बच्चों। कह रहा है क्रिकेट के एक टीम में, दूसरा क्वेश्चन है 3.1 प्रश्नावली का बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग मानेंगे, ठीक है बच्चों, हम लोग यहाँ पर हल है यह समीकरण नंबर 2 का, ठीक है बच्चों। किसका है, यह समीकरण नंबर 2 का है। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का, यह हल निकाल रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो हम लोग मान लेंगे, क्या मानेंगे बच्चों, तो आप मानेंगे कि सबसे पहले बल्लों की संख्या और गेंदों की संख्या। तो यहाँ पर मानेंगे, माना प्रत्येक बल्ला का जो मूल्य था, यहाँ पर माना कि प्रत्येक बल्ला का मूल्य कितना मान रहे हैं बच्चों, तो यक्ष रुपया मान रहे हैं, ठीक है बच्चों। कितना मान रहे हैं, यक्ष रुपया। वैसे ही आप क्या मानेंगे, गेंद का मूल्य, तो गेंद का मान लीजिए गेंद का मूल्य, ठीक है बच्चों। गेंद का मूल्य कितना मानेंगे, y रुपया मानेंगे। प्रश्न के अनुसार चलेंगे तो यहाँ से कितना खरीदा है बच्चों, 3 बल्ले तथा 6 गेंदे। तो एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया, ठीक है, और एक गेंद का मूल्य y रुपया। तो इस हिसाब से चलेंगे, और कितना दिया 3900। तो यह हो जाएगा प्रश्न अनुसार 3x + 6y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 3900 हो जाएगा। यह आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। वैसे ही दूसरी बार उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदे, क्या हो जाएगा, यक्स एक बल्ला और गेंद है बच्चों 3, तो 3y, और यह कितने में खरीदा है बच्चों, 1300 में। तो यह 1300 हो गया। यह आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हम लोग जैसे अभी मैं बता रहा था बच्चों वैसे ही हल करेंगे ज्यामिति के लिए। तो सबसे पहले आपको भी वैसे ही 3 मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप समीकरण पहले के लिए ऐसे निकाल दीजिए, ठीक है बच्चों। ऐसे पहले के लिए कम से कम 3 मान निकालिएगा। समीकरण 1 यह लिख दीजिए, यह हो जाएगा यक्स, यह हो जाएगा वाई। कम से कम 3 मान निकालिए बच्चों। इस प्रकार से आप 3 मान निकालिए, ठीक है। सबसे पहले समीकरण 1 में क्या करते हैं हम लोग कि समीकरण 1 में y के स्थान पर 0 भर देते हैं। यहाँ पर y के स्थान पर क्या कर रहे हैं बच्चों, 0 भर दे रहे हैं। जब y के स्थान पर 0 भर देंगे इस प्रकार से, तो x के स्थान पर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 13×3 = 39, यानी यह 13 हो जाएगा और यह डबल 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर y के स्थान पर कितना भर देंगे बच्चों, 100 भर देते हैं। y के स्थान पर 100 का भर देंगे यहाँ पर, तो यह गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 600, और इधर लेकर आ जाइए और घटाकर हल करेंगे तो यह हो जाएगा आपका बच्चों, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए वैसे हम लोग क्या करते हैं कि इस y के स्थान पर कितना भर देते हैं, 500 भर देते हैं, यानी y के 6 5 30 हो जाएगा। 30 को इधर लेकर आए तो बचेगा या इधर 900, ठीक है। 3 से भाग दीजिए तो 3 3 9, यानी कि इधर हल करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 300 आ जाएगा, ठीक बच्चों। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर आप मान रख रहे हैं, यहाँ पर 500 रख दीजिए तो 5 6 के 30, ठीक है। यहाँ पर इसको लेकर आ जाइए इधर और भाग दे देंगे, यह बचेगा आपका
300। यह समीकरण 1 का हुआ। वैसे ही समीकरण 2 को भी हल करना है बच्चों। सेम टू सेम क्या करेंगे, वैसे समीकरण नंबर 2 का भी हल ऐसे ही निकाल दीजिए। यह समीकरण नंबर 2 के लिए निकाल रहे हैं। ऐसे ही यक्स और वाई का, यह हो जाएगा आपका यक्स वाई। ठीक है बच्चों, कम से कम 3 मान आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, 2 पर भी काम चल जाएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, यह जो आपका है समीकरण, इसमें वाई के स्थान पर क्या भर देते हैं बच्चों, 0 भर देते हैं। जब 0 भरेंगे यहाँ तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, यह 1300 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं कि इस वाई के स्थान पर 200 रखते हैं, तो 2 3 600 हो जाएगा। 200 रखें 600 के इधर लेकर आइए, तो 13 में से 6 घटा दीजिए बच्चों, तो 700 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका यहाँ पर 13 में से यहाँ पर कितना भर रहे हैं, 3 गुना के 6, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1300 में से घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, हल कर दीजिए यहाँ पर। तो 200 भर रहे हैं यहाँ पर, तो यह हो जाएगा 2 3 6। ठीक है बच्चों, यही ना है, यही कह रहा था। ठीक है इक्वेशन, चलिए आगे देख लेते हैं। ठीक बच्चों, तो कितना हम लोग भर रहे थे यहाँ पर 6, 2 3 6 और 6 को इधर लेकर चलेंगे, तो 13 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों यहाँ पर 700। वैसे यहाँ पर y के स्थान पर कितना भर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर भर दीजिए 500 रख देते हैं, तो 5 6 के 30, यह हो जाएगा 30। ठीक है बच्चों, और 30 को इधर लेकर आइए, 30 को मैं दिखा देता हूँ एक बार यहाँ पर। तो यह हो जाएगा बच्चों यक्स प्लस 3y बराबर 1300। ठीक है बच्चों, तो यक्स प्लस 3 गुणे 500 भर दे रहे हैं, तो यह हो जाएगा आपका 1300। तो यक्स प्लस 5 6 के यहाँ से 5 3 हो जाएगा बच्चों 1500 हो जाएगा, बराबर यह हो जाएगा 1300। ठीक है बच्चों, हो जाएगा ना 5 3 15, यह हो जाएगा यक्स बराबर आपका इधर लेकर आएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा आपका 200, तो इधर कर दीजिए -200। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपका यह मान हुआ। इसका आलेख खींचते हैं बच्चों, तो इस प्रकार से आप आलेख खींचना। ठीक है, यहाँ पर यक्स और वाई अक्ष लेकर इस प्रकार से आपको आलेख खींचना है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप मान लीजिए यहाँ से यह मूल बिंदु है 0,0, तो यहाँ पर कितना गए बच्चों, देख रहे हैं 200, तो सबसे पहले 100 से शुरुआत करते हैं। यह हो जाएगा 100, यह हो जाएगा ऐसे ही 200। ठीक है, वैसे ही इधर 200 के बाद 300। ठीक है बच्चों, ऐसे 400 500 600, ऐसे ही लिखते लिखते कितना जाना है बच्चों, मैक्सिमम कितना गए हैं यहाँ पर, मैक्सिमम कितना गए बच्चों, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर 1300। ठीक है बच्चों, 1300 लिख देता हूँ, ऐसे डैश डैश कर देता हूँ। ठीक है, और यह वाई अक्ष पर कितना गए हैं बच्चों, तो मैक्सिमम कितना गए हैं बच्चों, तो इधर 500 है, यहाँ पर भी 500 है, यानी वाई अक्ष पर आप देखेंगे यह एक्स अक्ष था, ऊपर वाई अक्ष के रूप में चलेंगे तो ये मान लेते हैं यह 100 था। ठीक है बच्चों, 200 था, या 300 था, या 400 था, और इधर मान लीजिए यह 500 है। तो देखेंगे ध्यान से, तो मैक्सिमम यक्स अक्ष पर कितना गए बच्चों, इन सभी में मैक्सिमम कितना गए हैं 1300, और समीकरण 2 में भी यक्स अक्ष पर 1300 गए हैं, और वाई अक्ष में मैक्सिमम 500, और समीकरण 2 में भी वाई में भी कितना गए बच्चों 500। तो इस प्रकार से एक मूल बिंदु मिला 500। ठीक है बच्चों, और 1300, इन दोनों के द्वारा आप खींच दीजिएगा बच्चों, स्केल से खींचिएगा। ठीक है, नहीं तिरछा हो जाएगा, जैसे मैं पहले वाले में दिखाया था आपको, ऐसे स्केल से खींच दीजिएगा। यह आपका इस प्रकार से इसका आलेख हो गया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से यही आपका आलेख हुआ, ज्यामिति निरूपण हुआ। चलिए वैसे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रश्नावली 3.1 का। कर रहे तीसरा क्वेश्चन, 2 kg सेव और 1 kg अंगूर का मूल्य 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 kg सेव और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसको भी हम लोग मान के हल कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर यह आपका है 3 बच्चों, इसका हल निकालते हैं। ठीक है, तो माना कि 1 kg अंगूर का मूल्य 100 रुपया लिखेंगे बच्चों। माना कि 1 kg 1 kg। ठीक है बच्चों, अंगूर, पहले सबसे पहले सेब था, तो सेब का मूल्य मान लेते हैं कितना है बच्चों, 100 रुपया है। और वैसे ही अंगूर का 1 kg अंगूर का मान लेते हैं, अंगूर का मूल्य कितना है बच्चों, मूल्य यहाँ पर y रुपया मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम लोग मान लेते हैं। क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे तो 2 kg सेव और 1 kg अंगूर का मूल्य, यानी कि यह हो जाएगा 2x + y बराबर
160, यह आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। वैसे ही दूसरे में यह हो जाएगा 4x + 2y बराबर कितना बच्चों 300, यह समीकरण नंबर 2 हो गया। आप यहाँ पर देखेंगे तो कह रहा था 4 kg सेब का और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 था। ठीक बच्चों, फिर वैसे ही जैसे मैं ऊपर बताया आपको ग्राफ के लिए, सबसे पहले समीकरण 1 को हल करेंगे इस प्रकार से आप। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 को हल करेंगे। समीकरण नंबर 1 कम से कम 3 मान निकाल सकते हैं आप, नहीं तो 2 से काम चल जाएगा। यह हो जाएगा x y। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या करते हैं, यक्स के इस समीकरण 1 में यक्स के स्थान पर 0 भर देते हैं। 0 भर देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 160 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, y का स्थान पर कितना हो जाएगा यह 160। वैसे ही अब y के स्थान पर 0 भर देते हैं समीकरण 1 में, y के स्थान पर 0 भर दीजिए। जब y के स्थान पर 0 भर देंगे तो 2x बराबर 160, तो 2 गुणा इधर भाग आ जाएगा, तो 2 8 16, यानी कितना हो जाएगा बच्चों 80 रुपया। ठीक है, वैसे ही अगला में क्या करते हैं, यहाँ पर x के स्थान पर अगर भर देते हैं हम लोग 100 रुपये भर देते हैं। यहाँ पर 100 भर देते हैं, 200 हो जाएगा। 200 के इधर लेकर आइए तो माइनस हो जाएगा, 160 घटा दीजिए तो माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 40 हो जाएगा। चलिए समीकरण 2 को भी वैसे ही हल कर लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2 को भी वैसे हल कर लेते हैं इस प्रकार से। ठीक, यहाँ पर समीकरण 2 के लिए आप हल करेंगे, यहाँ से कम 3 मान निकालिए बच्चों x और y। चलिए समीकरण हम लोग क्या करते हैं, इस y के स्थान पर समीकरण 2 में y के स्थान पर 0 भर देते हैं, तो यह 0 यानी 4x बराबर 300। तो यहाँ से हल कर दीजिए तो यह हो जाएगा आपका कितना बच्चों 75 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अब x के स्थान पर 0 भर देते हैं, इस x के स्थान पर 0 भर देंगे तो 2y बराबर 300, तो y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 150 हो जाएगा। ठीक है, 2 से ही काम चल जाएगा, नहीं तो एक और मान निकाल लेते हैं। अब y के स्थान पर कितना भर देते हैं बच्चों 100 भर देते हैं, इस y के स्थान पर तो 200, यहाँ से हल कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 25। अब इन्हीं दोनों मानों को लेकर आपको ग्राफ खींचना है, तो इस प्रकार से आप ग्राफ खींच सकते हैं बच्चों। इस प्रकार से x और y अक्ष को लेकर ऐसे ग्राफ खींच सकते हैं। यह x अक्ष है, यह x डैश है। ठीक है बच्चों, यह y अक्ष है, यह y डैश है। ठीक है बच्चों, अब मानों को भर देते हैं यहाँ से, यह हो जाएगा आपका यह 20। ठीक है बच्चों, इधर में 40 20 40, इसके बाद 60। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ यह 80 है। ठीक है बच्चों, और यह आपका 100 है। वैसे ही यह हो जाएगा 20, यह 40। ठीक है, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि यह 100 है बच्चों। इधर आप हल करते रहेंगे तो यह इधर मैं मान लेता हूँ कि यह 150 है, और इधर आपका 160 है। ठीक है बच्चों, तो आप देखेंगे समीकरण 1 में तो x अक्ष पर कितना गए हैं बच्चों, x अक्ष पर यहाँ पर गए हैं 80 और y अक्ष पर 0, यानी x अक्ष पर जब 80 जा रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे इस x अक्ष पर जब 80 जा रहे हैं तो y अक्ष पर 0 जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, वैसे ही y अक्ष पर आप देखेंगे 160 जा रहे हैं, y अक्ष पर कितना जा रहे हैं बच्चों 160 जा रहे हैं, तो x अक्ष पर कितना जा रहे हैं बच्चों, या x अक्ष पर कितना जा रहे हैं 0, यानी आपको यह एक रेखा मिला। ठीक है बच्चों, यह एक रेखा मिला। ठीक है, 160 और एक यहाँ पर 80, इन दोनों को लेकर आप खींच सकते हैं बच्चों। इस प्रकार से स्केल के द्वारा आप खींच दीजिएगा, यहाँ से इस प्रकार से आपका एक रेखा मिल गई 160 और 80 के रूप में। ठीक है बच्चों, दूसरा देख रहे हैं, यहाँ पर है आपका, यहाँ पर कितना है x अक्ष के लिए, तो यहाँ पर 75 है, यानी यहाँ पर देख रहे हैं तो 80 से थोड़ा सा पॉइंट इधर 75 मान लेते हैं बच्चों, ये आपका 75 है। और y अक्ष पर कितना गए बच्चों 100 गए हैं। ठीक है, नहीं y अक्ष पर 100 नहीं, मैक्सिमम 100 कितना गए हैं 150, यानी इस अंत पर। तो इन दोनों के द्वारा आप खींचेंगे तो इस प्रकार से आपका यह ज्यामिति विधि हो गया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इसका ज्यामिति विधि हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका प्रश्नावली था। ठीक है बच्चों, यदि यह सेशन अच्छा लगे तो 0 to Pi चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है बच्चों, शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, जो भी क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। ठीक है, धन्यवाद।